A very warm good afternoon to all the students. बच्चे वोकेशन से पहले हमने अपने जोलॉजी के सिलेबस में नियर अबाउट अपना ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था. ओके, सो अब हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. हम आगे इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. सो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वेदर इट्स मेल और फीमेल, ये एक बड़ा सीरियल में चलता हुआ प्रोसेस है. ठीक है, इट इज़ अ सीरीज़ वाइज प्रोसेस. इसमें क्या है कि हर एक चीज़ एक एक चीज़ से जुड़ी हुई है. जैसे कि हमने पहले किस तरह पढ़ा कि जैसे गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, देन जाके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन होगी एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी. सो इस तरह से हर एक प्रोसेस एसोसिएटेड है हर एक इवेंट के साथ, और इसी तरह से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो आगे बढ़ता है. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं लाइक गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, साइक्लिक चेंजेस इन ह्यूमन फीमेल बॉडी फॉर द ओव्यूलेशन, रिसीविंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग coitus, and fusion of gametes during fertilization, development of zygote and formation of baby in the uterus of the mother, and birth of baby and production of milk for the nourishment of the neonate. सो इस तरह से ये इवेंट्स वन बाय वन एक इवेंट इंटरकनेक्टेड है. लाइक पुबर्टी पे क्या होता है कि जो हमारे गैमीट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं. गैमीट्स गोनाड्स के अंदर बनते हैं. लाइक गैमेटोजेनेसिस होने शुरू हो जाएगी. पुबर्टी से पहले ऐसा कुछ नहीं होता. हालांकि गोनाड्स पहले भी होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पहले भी होते हैं, बट क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस पुबर्टी के बाद ही मतलब कैरी ऑन होती है. सो ये सब प्रोसेस एसोसिएटेड है. सो आज हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैमीट्स और सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, गैमीट्स जो होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, और जो सेल्स, जो गैमीट्स के सेल्स हैं वो जर्माइनल सेल्स होते हैं. और जो सेल्स गैमीट्स को बनाते हैं वो जर्माइनल सेल्स होते हैं या जर्म सेल्स कह सकते हैं, और वो डिप्लॉयड होते हैं. सो इसमें मियोसिस होती है, जो इसे हम मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. वो क्या करती है, इन जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड है इनसे हैप्लॉइड सेल्स बनाती है. ठीक है, और ये गोनाड्स के अंदर ही होती है. और जो जर्म सेल्स हैं उनकी जो प्राइमोडियल्स हैं या प्राइमोडियल जर्म सेल्स, जहाँ से जर्म सेल्स अराइज होते हैं, वो एक्चुअली में एक्स्ट्रागोनियल हैं. ठीक है, एक्स्ट्रागोनेडियल हैं, मतलब कि वो गोनाड से नहीं अराइज हुए हैं, वो एक्स्ट्रागोनेडियल हैं. और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से फॉर्म हुए. ये जर्माइनल लेयर्स हैं जो कि फेट ऑफ द फ्यूचर डिसाइड करती हैं बेबी का. जब भी कोई एम्ब्रियो फॉर्म होता है आगे, उससे आगे फीटस बनेगा, बेबी बनेगा, तो वो जो जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और यही तीनों लेयर्स क्या करती हैं कि ऑर्गन्स बनाती हैं, हर एक पार्ट बनाती हैं बॉडी का. इनका कंट्रीब्यूशन होता है, और जो ग्रोइंग फीटस है उसको पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करती हैं. सो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से फॉर्म हुआ है, एंड देन एंटरिंग द गोनाड्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो. और तब ये डेवलपिंग जो आपका एम्ब्रियो है उसके गोनाड्स के अंदर एंटर करता है थ्रू द योक सैक एंडोडर्म. ठीक है, एंडोडर्म के योक सैक के थ्रू. सो प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो क्या है, एक्स्ट्रागोनेडियल हैं, मीन्स गोनाड्स के आउटसाइड प्रेजेंट है. उनकी ऑरिजिन जो है वो गोनाड से नहीं हुई है, और वो क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से फॉर्म है, वो मीजोडर्म एम्ब्रियो की जो एक्स्ट्रा है, मतलब कि उसके अंदर से नहीं हुए, और तब बाद में जाके वो गोनाड्स में आता है. सो गैमेटोजेनेसिस जो है वो 3 फेजेस में होती है. लाइक मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें आपकी माइटोसिस होगी, सेल्स नंबर में इंक्रीज़ होंगे. ग्रोथ फेज में आपके सेल्स जो जितने भी आपके जर्म सेल्स हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे. एंड मैचुरेशन फेज में क्या होगा, जर्म सेल्स ना मियोसिस अंडरगो करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगी. और इस तरह से क्या होगा कि आपके जो तीनों फेज हैं वो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे. सो क्या होगा कि गैमीट्स आपको पता है, मेल गैमीट है आपके स्पर्म्स, एंड फीमेल गैमीट्स हैं ओवा और एग. ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस अलग अलग वे में देखी गई है. अगर जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स बनाती है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स ऑफ द मेल लाइक स्पर्म्स, सो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे. तो जो आपकी गैमेटोजेनेसिस है वो 2 टाइप्स की है, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. oogenesis is the formation of the egg or the ova inside the ovary, and spermatogenesis is the formation of the sperms or spermatozoa inside the testes.
तो टेस्टिस में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स फॉर्म होते हैं डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, हमने ये सब पढ़ चुके हैं, हम स्पर्मेटोगोनिया क्या है आपको पता है सब इसके बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं वो मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे एसोसिएट हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो इनिशिएट हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस गोनाड्स के अंदर होगी एंड कॉन्टिन्यूज एंड थ्रू आउट द लाइफ ये कॉन्टिन्यू होती रहेगी मेल में, ठीक है। हाउएवर कुछ ऐसा होता है कि एज के साथ स्पर्म की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, उनका नंबर डाउन हो जाएगा, बट ये होती रहती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगी, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म्स वहीं पे फॉर्म होते हैं। और जो एपिथीलियम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करती है उसे हम कहते हैं जर्माइनल एपिथीलियम। जर्माइनल एपिथीलियम 2 टाइप्स की है, प्राइमरी एंड इनडिफरेंट और सपोर्टिंग सेल्स। जो इनडिफरेंट सपोर्टिंग सेल्स हैं वो एक लार्ज साइज इलोंगेट पिरामिडल या फिर कॉल्यूमिनर पॉलीगोनल सेल्स की शेप में है, जिन्हें हम सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। आपको शायद याद होगा मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं उन्हें हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर फॉर द सपोर्ट नरिशमेंट फॉर द स्पर्म्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स जो होते हैं उनको उनकी फंक्शनिंग के लिए उनको पिट्यूटरी हार्मोन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्राइमरी जर्म सेल्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्म सेल्स जो होंगे, जो एपिथीलियम से क्या निकलता है, जर्माइनल एपिथीलियम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करती है उसको क्या कहते हैं, जर्माइनल एपिथीलियम। और वही जर्माइनल एपिथीलियम से प्राइमरी जर्म सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स निकलते हैं, और प्राइमरी जर्म सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे 4 फेजेस हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है कि प्राइमरी जब जर्म सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं आउटलाइन में, ठीक है, और वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं ताकि वो स्मॉल स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बना सकें अबाउट 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। सो यू कैन सी दिस इज योर स्पर्मेटोगोनियम एंड द टाइम ऑफ पुबर्टी क्रोमोसोम्स आर 46। ये इस तरह से डिवीजन हो रही है, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, वन इज़ A एंड अदर इज़ B, ठीक है। तो A जो प्रेजेंट है, और ये सब कब होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे। स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड मैनी टाइम्स टू माइटोसिस टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करेंगे, वो बार बार माइटोसिस अंडरगो करेंगे ताकि वो स्पर्मेटोगोनिया बना सकें बहुत सारे। स्पर्मेटोगोनिया हैं 2 टाइप्स के, लाइक A एंड B। जो टाइप A है वो स्पर्मेटोगोनिया की, वो स्टेम सेल्स की तरह काम करती है, एज यू ऑलरेडी नोन अबाउट स्टेम सेल्स कि ये प्रिजर्व सेल्स होते हैं, फ्यूचर में काम आते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स की तरह काम करेगी। और मदर स्पर्मेटोगोनिया विच गिव राइज टू सेकेंड टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सो इससे क्या होगा, ये एज ए रिजर्व मटेरियल काम करेगी या फिर मदर स्पर्मेटोगोनिया की तरह, ताकि वो क्या करें, दूसरी सेकेंड टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बना सके जब भी कभी चाहिए हो। एंड टाइप B स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोजेनिटर सेल्स विच फंक्शन एज प्रीकर्सर्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और टाइप B ही ऐसे स्पर्मेटोगोनिया है जो कि एज ए प्रीकर्सर काम करते हैं स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन से, ठीक है। मतलब टाइप B जो स्पर्मेटोगोनिया है वहीं से आगे चल के एंड का जो प्रोडक्ट तैयार होता है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, उसकी वहीं से शुरुआत होती है, मतलब वही प्रीकर्सर्स होते हैं, ठीक है। टाइप B से आपका स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर आगे उससे जाके मैचुरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ग्रोथ फेज को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं। सो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है, ये फॉर्मेशन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की। जो B टाइप स्पर्मेटोगोनिया हमने पढ़ा था, ये वो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। द लेटर ग्रो इन साइज, बाद में वो साइज़ में ग्रो करेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करेगा, वहाँ पे बहुत सारे मियोटिक फैक्टर्स भी होंगे जो उसको डबल साइज बना देंगे, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के। देन मैचुरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो जो लार्ज डिप्लॉयड सेल्स हैं ना, जिनके पास क्या है 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स। एज यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, जिसमें से कि एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइक 44 ये हैं, एंड X एंड Y क्रोमोसोम क्या है, ये मेल और फीमेल क्रोमोसोम है। अगर Y क्रोमोसोम जो होता है वो मेल क्रोमोसोम का होता है, और जो X क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल क्रोमोसोम होता है। ओके, सो क्या होगा उसके बाद, जो डिप्लॉयड सेल्स हैं जिनके पास क्रोमोसोम नंबर इतना है, 46 क्रोमोसोम नंबर है, वहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगी, और लार्ज डिप्लॉयड सेल से स्मॉल साइज हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। दो तरह के बनेंगे, 2+X एंड 2+Y, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, 22+X एंड 22+Y, एक मेल बनेगा एक फीमेल बनेंगे। उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, जो कि स्मॉल और हैप्लॉयड होगा। हालांकि प्राइमरी क्या था, डिप्लॉयड एंड लार्ज, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, स्मॉल साइज्ड एंड हैप्लॉयड, ये भी 2 टाइप्स का है, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स however possess replicated chromosomes having undergone crossing over in their chromatids। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या होगा, उनके पास कुछ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे अपने क्रोमैटिड्स में। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिवाइड होगा, ठीक है, मेयोसिस सेकेंड होगी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड्स, और उसके बाद हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे, ठीक है, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। As meiosis is a double division, one primary spermatocyte or type B spermatogonium give rise to 4 spermatids, ठीक है। सो यू कैन सी कि meiosis सेकेंड के बाद क्या हुआ है, स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं। सो meiosis क्या है, एक डबल डिवीजन है, ठीक है। ये क्या करती है, रिडक्शनल डिवीजन तो है, पर एक डबल डिवीजन है जिसमें क्या है कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमने ऊपर पढ़ा था, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कहाँ से आया है, बीटा स्पर्मेटोगोनियम से आया है, उससे आगे जाके डिवीजन होते होते क्या बन गया है, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए हैं। नाउ डिफ्रेंसिएशन फेज और स्पर्मियोजेनेसिस। सो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस। सो यू कैन से दैट इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोन, ठीक है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कुछ चीज़ें, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। सो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फॉर दिस द स्पर्मेटिड मस्ट रिमेन इन कंटैक्ट विद द सर्टोली सेल्स, ठीक है, कि क्या होगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि सर्टोली सेल्स के वो एसोसिएट होने चाहिए। लाइक आप देख सकते हो कि जब स्पर्मेटिड फॉर द स्पर्मेटिड मस्ट रिमेन इन द कंटैक्ट विद द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के कंटैक्ट में ज़रूर होने चाहिए वो। क्यों सर्टोली सेल्स के कंटैक्ट में इसलिए होने चाहिए क्योंकि उस ग्रोइंग स्पर्मेटिड को अगर स्पर्मेटोजोआ बनना है तो वो उसको अपना नरिशमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, उसको पूरा अपनी फुल बॉडी चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, मोर्टेलिटी के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब उसको सर्टोली सेल से मिलेगी। और ये क्या होता है, FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा। FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में सर्टोली सेल्स क्या होंगे, वो अपना नरिशमेंट, अपना इन्फ्लुएंस अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, जो FSH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से अराइज होती है एंड इट प्रोड्यूसेस द स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर्स, द डिफरेंट चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे अकर होते हैं, एंड दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम बाय गोल्गी अपरेटस। जो स्पर्म का जो हेड होता है जिसे हम एक्रोजोम कहते हैं, ठीक है, गोल्गी अपरेटस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद वो डिजेनरेट भी हो जाता है जब वो फर्टिलाइज्ड होता है। इलोंगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो इलोंग होगा, कंडेंस होगा, थिक हो जाएगा क्रोमोजोम से। सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स सब अलग हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स, एक्सियल फिलामेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट्स बनेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल अराउंड अपर पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट। क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बनना शुरू हो जाएगा एक्सियल फिलामेंट के अपर पार्ट पे।
देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन, सो क्या है कि इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल अराउंड द पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट के अराउंड क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेलम। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन की डिफ्रेंसिएशन होनी शुरू हो जाएगी, लाइनिंग बननी शुरू हो जाएगी, और फ्लैजेलम जो बेसिकली की स्पर्म्स की मोटालिटी के लिए चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस ए स्पर्मेटोजोन। इस सब के होने के बाद उन स्पर्मेटिड्स से 4 स्पर्मेटोजोन निकल जाएंगे। द अनयूज्ड कंपोनेंट्स, जो भी अनयूज्ड कंपोनेंट्स हैं स्पर्मेटिड्स के, वो बाद में डिजेनरेट हो जाएंगे। द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ चेंजेस विच कन्वर्ट ए स्पर्मेटोगोनियम, और इसी होल कॉम्प्लेक्स को, जिससे कि एक स्पर्मेटोगोनियम एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसको और भी क्या कह सकते हैं हम, स्पर्मियोटीलोसिस, ओके। और 64 डेज लगते हैं इस प्रोसेस को कवर होने में। और जब एक बार आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एडल्ट मेल में पर डे कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, 10⁻12 टू 10⁻13 तक, यानी कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे। सो क्या होगा कि उनकी मैच्योरेशन के बाद, ठीक है, जब वो मैच्योर हो गए हैं, फॉर्म हो गए हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ क्या होगा, फिर डिटैच हो जाएगा सटोली सेल से, क्योंकि रिलीज़ होने के लिए ज़रूरी है। अब वो एनर्जाइज हो चुका है, उसे नरिशमेंट मिल चुकी है, तो वो सटोली सेल से डिटैच्ड हो जाएगा। और जब वो सटोली सेल से डिटैच हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। सो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ डिटैच हो जाता है सटोली सेल से मैच्योरेशन के बाद। अब ये जो रिलीज स्पर्म्स हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हुए हैं, पेनिस से रिलीज़ नहीं हुए हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम द योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ से रिलीज़ होके स्पर्म्स बन के वहाँ से रिलीज़ होके एपिडिडायमिस में चले जाएंगे, वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, और वासा डिफरेंशिया के फर्स्ट पोर्शन में ये आके स्टोर हो जाएंगे, और वहाँ पे ये 1 मंथ तक स्टोर रहेंगे। उनके बाद वहाँ पे उनको मोर्टेलिटी मिलेगी, ठीक है, दे बिकम मोटाइल, और वहाँ पे उनको न्यूट्रिशन जो होगा वो एपिडाइमिस के एपिथीलियम से मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि एक स्पर्मेटोगोनियम से क्या हुआ है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स फॉर्म हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, आई होप आप सबको समझ आ गई हो। सो आज इतना ही रखते हैं लेक्चर, कल के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।